शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह की पुष्पों की वर्षा करेंगे, ये समझना है। उत्तर है, स्नेह का चुंबक बनना है, अर्थात हमारा प्रेम निस्वार्थ बन जाए, जैसे परमात्मा भी एक चुंबक की तरह है। जब हमारी आत्मा प्योर पवित्र बनती जाती है, उतनी परमात्मा की शक्ति हमें खींचती है, चुंबक की तरह। वो मैग्नेट है। तो हमें भी उन जैसा बनना है। इसके लिए हमें हमारे जो भी 7 चक्र है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है वो है न्यूट्रल, माना बैलेंस चक्र। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, योग की पहली अवस्था पक्की करते हैं, दिनचर्या मनचर्या सेट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर ये अनाहत तक पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पाप कर्म है वो भस्म होते होते हम अनाहत तक जा सकते हैं। जितना हमारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं, उतनी हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। ऊपर जो भी संचित कर्म, नेगेटिव एनर्जी का जो कट लगी है वो निकलती जाती है, उतना परमात्मा की एनर्जी हमें खींचती है। और ये एनर्जी से, माना परमात्मा एक प्रेम का जो स्रोत है, उनसे हम जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होती है। तो हमें ये जो प्रेम का गुण है उसको नेचुरल न्यूट्रल बनाना है। और इसके लिए जितना आप पॉजिटिव बनेंगे और जैसे वाइब्रेशंस भेजेंगे वही तो वापस आएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारे साथ होता है नेगेटिव बातें, उसका चिंतन करेंगे तो और ही हम पाप कर्म खींचकर व्याज के साथ बढ़ाते जाएंगे और भोगना पड़ेगा। इसके बदले हमें जो चाहिए जीवन में, उसका लिस्ट बनाओ और उसको सारा दिन पढ़ते रहो। जो आप सोचोगे वही वापस आएगा। तो जब आपको जो चाहिए वो सोचना शुरू करेंगे और ये मेडिटेशन गुणों का चिंतन करेंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल होने से आप नफरत, घृणा वगैरह से, माना अवगुणों से डिटैच हो जाएंगे। तो नेचुरल एक मैग्नेट की तरह औरों को भी खींचेंगे, क्योंकि हमारा प्रेम फिर निस्वार्थ होगा। सिर्फ परिवार के लिए नहीं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा फ्रेंड नहीं, सारा विश्व हमारा है। तब वसुदेव कुटुंब में आने के लायक बनते हैं। स्वर्ग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना, अर्थात बेहद में रहना। और इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। जितना हम सभी बातों से डिटेच होंगे, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सभी चीजों से डिटेच होंगे, जीवन में संपूर्ण संतुष्टता आएगी। तब ये हम निस्वार्थ प्रेमी बन जाएंगे और अंतमति सोगति होकर पहले जन्म के लायक बनेंगे। तो यही है कि जब हम
हमारे साथ जो बुरा कर रहे हैं उसके लिए भी अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वो भी खुद को रियलाइज होगा और खुद ही सामने से हमारे साथ अच्छी बात करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के नियम जो 3 हैं उसके विरुद्ध कर रहे हैं। जैसे हमें चाहिए प्रेम और हम उसकी बुराइयों का ही चिंतन करेंगे तो वो और ही हमारी बुराई ग्लानि करेगा। तो हमें जो चाहिए, जैसे अभी ठंडी की सीजन है और आप पंखा शुरू करेंगे, स्विच ऑन पंखे की करेंगे तो क्या होगा, ठंडी और बढ़ेगी। अभी चाहिए हमें गर्मी तो हीटर शुरू करना पड़ेगा ना। ऐसे ही हमें नफरत नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए तो प्रेम के चिंतन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सभी के साथ हमारे अच्छे संबंध होते जाएंगे और वो सहयोगी बनते जाएंगे और हम इजीली हमारा पुरुषार्थ अच्छी रीति कर सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में शिव बाबा कहते हैं कि गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहो। तो अगर हम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करें और धारणा भी करें, पर जैसे कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को संतान नहीं है और हमारे जीवन में आना है तो वो आकर ही रहेगी, अगर उनके साथ हमारे हिसाब किताब है तो। क्योंकि जैसे मैं शादी करना नहीं चाहती थी पर ड्रामा अनुसार वो हो गई, क्या हमारी धारणा से हमारा ड्रामा और भाग्य परिवर्तित हो सकता है? उत्तर है, देखो, एक है ड्रामा और दूसरा है भाग्य। भाग्य परिवर्तन हो सकता है, ड्रामा नहीं हो सकता। इसके बारे में हमने YouTube पर बहुत सारे टॉपिक ड्रामा के रखे हैं, उसको अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करो और साथ साथ ड्रामा, भाग्य और पुरुषार्थ क्या, इसमें क्या अंतर है ये भी सुनो, तब आपको इसके प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में पक्का बने, योग में अगर पक्का बने, हमारे हिसाब किताब सभी आत्माओं से चुकतो करे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। और वो भी ड्रामा में है इसीलिए बदलेगा। ये बहुत गुह्य बात है। तो इसके लिए आपको ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। जैसे आपको शादी नहीं करनी थी लेकिन हो गई क्योंकि आपका इतना योग नहीं था, आपका चिंतन अभी भी ऐसा ही दुनियावी बातों का था, वरना आप रोक सकते थे। ऐसे ही बच्चा हमारे नसीब में होता है, लेकिन अगर हम हिसाब किताब चुकतो करें तो हम उससे बच भी सकते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। पुरुषार्थ ऐसे ही करते रहेंगे उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे गधे जैसी मेहनत करो तो मेहनत का सिर्फ 25 पैसा होता है, लेकिन जो ब्रेन माइंड का 75% है। दुनिया में भी जो अच्छी पोस्ट वाले होते हैं ऑफिस में बैठे बैठे ऐसा लगता कुछ नहीं करते, लेकिन उसकी सैलरी कितनी हाई होती है। और जो कैजुअल वर्कर्स जो सारा दिन बोझ उठाते रहते हैं उसकी सैलरी हैंड टू माउथ जीने की ही होती है। इसका कारण एक समझ की वैल्यू है। तो यहाँ भी यही है कि हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है। दूसरा, धारणा पवित्रता की मैंने कितनी बार कहा कि कभी भी इसकी प्रतिज्ञा नहीं करनी है जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो, सहयोग ना हो। और हमने जो विधि बताई है
40 मिनट की वीडियो रखी है और इसकी विधि बताई है, उसकी कमेंट्री रखी है, वो करते रहो। सभी दूसरी धारणाएं हमारे हाथ में है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही यह है कि संकल्प और स्वप्न शुद्ध पवित्र बने। तो जब आप दूसरी धारणाएं करेंगे, हमने बताया वो करेंगे, तो आप जरूर पवित्र बन सकेंगे। लेकिन फिर भी सारा मदार अपने अपने पुरुषार्थ पर है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम नहीं कर सकते और उसकी प्रतिज्ञा ले लें। और खास करके जहाँ दो आत्माओं की मंजूरी जरूर होती है, उसमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। इसके लिए ही हमने यूट्यूब पर सब टॉपिक रखे हैं और तीव्र पुरुषार्थ रूप में भी अभी तो 17 ऑडियो रख दी है। आप वो सुनो, समझो, प्रैक्टिकल करो, तब ये होगा। ठीक है। ओम शांति।